हेलो नमस्कार साथियों, जीएल एंड केडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हो जाइए सभी साथी कॉपी पेन उठाकर अब की बार इतिहास रचने के लिए। साथियों एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करें। साथियों एक बार इस क्लास को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे हर स्टूडेंट का इस क्लास का बेनिफिट हो सके। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया है जीएल एंड केडी परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार दबा के शेयर कीजिए दोस्तों के साथ क्लास को। हम क्लास को फिर आगाज़ करते हैं। चलिए साथियों हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ एंड हानि, उसे आज हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट इसका बचा हुआ पोर्शन हमारा अगली वीडियो में बट्टा, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए साथियों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। पहले सबसे पहले हम एक बार जय माँ सरस्वती के साथ स्टार्ट कर क्लास करते हैं हमेशा। आइए साथियों सारी चीज़ें एक बार प्रॉपर चेक की जाए, कंटिन्यूस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं दोस्तों। एक बार कॉपी पेन उठाकर साथियों हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतनी हानि परसेंट का लाभ होता है। परसेंट का लाभ होता है। तो जितना उसका क्रय मूल्य है तो कौन सा क्रय मूल्य होगा। आइए साथियों सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार पूरा लिख दें। चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा ए पहला क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है 60, बी ऑप्शन हमारा कितना है 70 है, सी ऑप्शन हमारा 80, डी ऑप्शन हमारा कितना है 90। चलिए साथियों क्वेश्चन हमारा एक बार देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। कौन सा क्रय मूल्य है, आइए साथियों सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला है 60, बी ऑप्शन नंबर हमारा है 70, सी ऑप्शन नंबर हमारा 80 है, डी ऑप्शन नंबर हमारा 90। आइए साथियों सॉल्व किया जाए। चलिए साथियों सॉल्व क्वेश्चन देखिए कितना है, उतना ही है क्रय मूल्य। आइए 60 का 60% प्लस 60, देखिए साथियों 6 से जो कितने 36 प्लस 60, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 96।
उसका उतना ही क्रय मूल्य है। तो साथियों ये 96 से ज़्यादा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये पहला तो कट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा, चलिए सी को उठाते हैं। ये भी नहीं होगा साथियों, इसको सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम सी उठाते हैं। 80 का 80%। देखिए 8 से 8 1% हमेशा 2 जीरो काटता है। 8 इंटू 8 कितने हो जाएंगे? 8 टू 64। 8 इंटू 8 64 हो जाते हैं। और फिर बोला गया कितना? 64 उतना ही है 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? उतना ही रुपए है। ये तो 144 कम था साथियों। ये वाला हमारा कितना हो जाएगा? 0 बराबर 4 8 6 कितने हो जाएंगे? 14। 144 आंसर आ गया। उतना ही था बेचने पर, उतना ही क्रय मूल्य। ये आई हो, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक की बात, किसी साथी को कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी वस्तु को 2100 रुपये क्या है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आ जाइए। किसी वस्तु को उतनी हानि परसेंट आइए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतनी हानि हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो कौन सा क्रय मूल्य? आइए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है 50, बी ऑप्शन हमारा है 60, सी ऑप्शन हमारा कितना है 30, उसके बाद डी ऑप्शन है हमारा 20। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए दोस्तों। उतनी हानि, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ये तो हमारा होगा नहीं, इस सॉल्व आप अभी सॉल्व किया था इसी प्रकार कर सकते हैं। ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 30 का 30% और हानि होती है, इसमें दोस्तों प्लस नहीं, इसमें माइनस हमें करना पड़ेगा। कितना? 30 कितना हमें करना पड़ेगा? 9 माइनस करना पड़ेगा इसमें। आइए साथियों 30 का 30% कितना हो गया? 3 त्रिक 9 बराबर हमारा कितना हो गया? 3 त्रिक 9 हो गया, इधर हो गया। तो
अब कितने में से साथियों 30 में से घटा लेने हैं मुझे। 30 में से हम 9 घटाएंगे तो साथियों कितना हमारा 21 हो जाएगा राइट आंसर। आई हो उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम वापस समझाने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतनी परसेंट हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो हानि कौन सा क्रय मूल्य? आइए, ये 30 का 30% हमारा कितना हो गया? हमारा 30 का 30% बराबर हमारा 9 हो गया। और कितने में 30 में उतनी हानि हो, तो वो हानि होती है, घटा लीजिए। हमारा 30 में से 9 जाएगा तो हमारा 21 हो जाएगा। हमारा 21 रुपये बेचने पर उतना ही हानि होती है। आई हो उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। साथियों प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहिए। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर, राम ने 1 रुपये में 24 टॉफी खरीदी। तो हमारा एक व्यक्ति है राम। आइए साथियों, क्वेश्चन हमारा क्या है? राम ने 1 रुपये में 24 टॉफी खरीदी। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि 20 रुपये का हमें लाभ हो जाए? आइए साथियों, 100 से हम कहाँ पे पहुँच गए? 20% लाभ। तो हम 120 पर पहुँच गए। 120 पर पहुँच गए। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में ट्रिक हमें क्या फॉलो करनी है? अंबानी कॉन्सेप्ट ट्रिक क्या फॉलो करनी है? हमारे ट्रिक फॉलो करनी है साथियों, अंबानी कंसेप्ट हमें ट्रिक फॉलो करनी है। देखिए साथियों, हमेशा रुपए हमेशा ज़्यादा कमाने हैं, वस्तु हमें हमेशा कम देनी है, तभी साथियों हमें प्रॉफिट का कंडीशन होगी। आइए साथियों, 1 रुपये में मुझे कितनी? 24 टॉफी। 1 रुपये में 24 टॉफी। फिर बोला गया 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे? आइए सोचें साथियों। देखिए अभी मुझे किस पे कार्य करना है? टॉफी पर। तो साथियों वस्तु हमेशा हमें कम देने पर प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा देंगे तो हमें कभी दोस्तों प्रॉफिट नहीं होगा। आइए सॉल्व किया जाए। सॉरी दोस्तों, वस्तु मुझे कम देने, क्या बोला, कितने रुपए में? 1 रुपये में 24 टॉफी खरीदता है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची? सॉरी, यहाँ पे वस्तु पे कार्य भी करना है मुझे। ये तो हमें हमारा 1 रुपये, ये रुपये, ये हमारी वस्तु है। टॉफी कुछ भी मान लीजिए, टॉफी है, ये टॉफी है। तो हमें अभी टॉफी पे कार्य करना है। टॉफी मुझे कम देने पर दोस्तों प्रॉफिट होगा। 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 2 बार। तो हमारे कितना? 20 टॉफी बेचे तो 20% का हमें लाभ हो जाएगा। आई हो उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अगला? एक व्यक्ति
एक बार इस क्वेश्चन को पहले कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर सही चल रही हैं कि नहीं, चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस चल रही हैं। आइए दोस्तों, एक व्यक्ति 20 रुपए में 7 पेन खरीदता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक रुपये में 20 रुपए में 7 पेन खरीदता है, तो वह 7 पेन कितने में बेचे 20% लाभ हो जाए। आइए साथियों, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वापस से एक बार पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 20 रुपए में 7 पेन खरीदता है, तो वह 7 पेन कितने रुपए में बेचे 20% हमें लाभ हो जाए। आइए अंबानी कंसेप्ट के साथ हम सॉल्व करते हैं। 120 पर पहुंच गया। एक 20 रुपए में वो कितने पेन 7 पेन खरीदता है। 7 पेन, ये तो हमारे ये क्या है पेन, और कितने, फिर बोला का कितने रुपए में 7 पेन कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए। अब साथियों मुझे कितने रुपए पे कार्य करना है। अभी वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मुझे वस्तु पर कार्य करना था, इसलिए मुझे कम मान रखना पड़ा था ऊपर। तो 20 इंटू 120 बटे 100, 0 से 0 दोनों कट गए, तो 12 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 24 रुपए में वह बेचे 7 पेन, तो मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। आई होप प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए साथियों, ए ने एक कार को 20,000 रुपये में, ए नाम का एक व्यक्ति है, कोई भी समझ लीजिए, मान लीजिए ए है मेरा, बी 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसी कार को 10% हानि पर सी को बेच दिया।
आइए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक बार क्वेश्चन को वापस प्रॉपर पढ़ा जाए, एक बार पूरा क्वेश्चन। देखिए साथियों, ए ने एक कार को 20,000 रुपये में खरीदा तथा ए ने एक कार को 20,000 रुपये में खरीदा तथा बी ने 20% लाभ ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसी कार को 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने उसी कार को कितने रुपए में खरीदा। आइए साथियों सॉल्व किया जाए। ए नाम का मेरा व्यक्ति था। आगे इस क्वेश्चन को आगे से आगे मान ली ए ने ए से ए ने बी से बी ने सी से, इस प्रकार कंटिन्यूस। साथियों 20,000 में इसे खरीदा, फिर उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो 120%। फिर उसने सी को कितने 10% हानि पर बेचा, तो हमारा 90 पर हो गया। और बोला गया सी ने कितने रुपए में खरीदा। तो आइए साथियों सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ से 0 से 0 दोनों कट गए। 12 निम्मा कितने 108। 12 निम्मा 108 इंटू 2 कितने हो जाएंगे। 12 निम्मा 208, रुक जाइए, अब 2 0 यहाँ पे अभी और हैं। 12 निम्मा 108 और ये गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 8 दूनी 16 और 2 1 2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21,600 रुपये। आई हो उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को वापस समझाने का हम प्रयास साथियों करेंगे। देखिए साथियों, एक बार बोर्ड पर साथियों ध्यान दीजिए दोस्तों। ए ने एक कार को 20,000 रुपये में खरीदा तथा ए ने इसी कार को 20% लाभ पर बी को बेच दिया तथा बी ने उसी कार को 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। हमारा 21,600 रुपये में खरीदा। ये कैलकुलेशन कीजिए साथियों। आई हो उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए साथियों, क्लास को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बचा हुआ पोर्शन बट्टा से रिलेटेड है, उसे हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए साथियों, मेहनत और प्रयास दोस्तों बढ़िया लगे तो एक बार क्लास को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। चलिए साथियों, अंत में दोस्तों महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना दोस्तों, ये हमारी देश की जान है, शान है। अंत में दोस्तों साथियों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं दोस्तों। चलिए साथियों, क्लास को समाप्त किया जाए। आज की ठेला समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।